बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर रहते हुए आप तुर्की के लिए जो है वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सऊदीया का जिनके पास इकामा होता है उनके लिए जो यहाँ का वीज़ा है टर्की का वो बहुत ही ईजी होता है। बहुत चांसेस होते हैं उसमें, आपको 99% चांसेस होते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो लग जाता है। उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको बताएंगे रिक्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टर्की के वीज़ा के लिए तो आपके पास जो आपका पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए 6 माह तक। उसकी आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका पहले को टर्की का, शेंजन का, यूके यूएसए का वीज़ा लगा है तो उसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड करना होगी। इकामा आपका जो वैलिड है वो 3 मंथ्स के लिए होना चाहिए और जो इसके अलावा उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। एग्ज़िट एंट्री जितने पीरियड के लिए आप जाना चाहते हैं खुरूज आपके पास होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ 5x5 जो है साइज़ की आपके पास होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी $60,000 तक की कवरेज की होती है। इसके लिए परेशान नहीं होना, वो जब आप वीएफएस जाएंगे तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। सैलरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपका अटेस्टेड होगा। बैंक स्टेटमेंट जो कि एटलीस्ट 3 माह की आपने देनी है और आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट या एटलीस्ट उसकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए और होटल की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। वो booking.com से कर सकते हैं। और सऊदी नेशनल एड्रेस का आपने प्रिंट आउट ले लेना है, वो बहुत ईजी है। सऊदी अरब में मौजूद तमाम लोगों को पता है नेशनल एड्रेस के बारे में। कोविड-19 का वैक्सीन सर्टिफिकेट वो आप सेहती से डाउनलोड करेंगे, वो चाहिए होगा। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा स्कूल रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, अगर तो बच्चे हैं उनके जा रहे हैं साथ तो उनका जो रजिस्ट्रेशन लेटर चाहिए होगा। मुकीम का पेपर चाहिए होगा आपका और गोसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जो है इसके अलावा बैंक बैलेंस की बात करें तो एटलीस्ट आपके पास 10,000 रियाल होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में और 3 माह तक का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको वीएफएस जो सर्विसेज हैं, वीज़ा जो ग्लोबल सर्विस है वीएफएस से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने वहाँ पर जाना है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, ये इस जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको गेटवे globe.com और /English/सऊदी अरेबिया, इस पे जाके आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है और शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट कर लेना है। और अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है। जो फ़ीस है वो आपने पे करनी है। फ़ीस है जो अपॉइंटमेंट फ़ीस है केस से 482 रियाल है। कोरियर चार्जेस तो आपको 115 रियाल पे करना होंगे। जो ट्रैवल इंश्योरेंस जिसकी मैंने बात की थी वो 230 रियाल की होगी। और टर्की की वीज़ा फ़ीस जो है सऊदी अरब से वो 827 रियाल है। ये टोटल ख़र्चा है जो कि आपका आएगा। आपको ये तमाम चार्जेस जो हैं वो पे करना होंगे। और आपको जो है जाने से पहले यानी कि ट्रैवल से आपको हफ़्ता 10 दिन पहले या 15-20 दिन पहले एटलीस्ट आप अप्लाई कीजिएगा। अपॉइंटमेंट जो है वो रियाद, जद्दा और खुबर में जो वीएफएस के ऑफिसेज हैं वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर और अपना जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जमा करवाएंगे। आपको कोरियर के थ्रू जैसे वीज़ा लगेगा आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा या आप खुद से भी जाकर उसको वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप उन्हीं की वेबसाइट पर इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितने दिन रह गए हैं या कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ है। ये तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। तमाम बस डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, वीएफएस से अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ पहुँच जाइए, वीज़ा आपका लग जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।